सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो आज हमारा जो रीड स्पेशल बैच चल रहा है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है राजस्थानी भाषा व बोलियाँ। कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है। कुछ भाषाएं वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले उद्भव बताएं अपने कि राजस्थानी भाषा कहाँ से बनी। तो शोर सैनी अपभ्रंश से ये इसका उद्भव हुआ और कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का भी उल्लेख है। 18 देखो भाषाओं का उल्लेख है। अभी तक राजस्थानी को ऐड नहीं किया गया यहाँ पे, फिर भी 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं भारत में ऐड है। और राजस्थानी का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना राजस्थानी, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थानी शब्द का मतलब भाषा के लिए राजस्थानी की भैया राजस्थानी है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और इनका एक ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषाओं पर आधारित। और एक डॉक्टर एलपी टेस्टोरी है, इसने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश भी यहाँ पे डाला है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पे पूरा जोर दिया है। और राजस्थानी का विश्व में, अब देखो राजस्थानी पूरे विश्व के अंदर है ना 16वें नंबर पे बोली जाती है भाषा, और भारत में 7वें नंबर आता है। फिर भी ये राजभाषा के अंदर शामिल नहीं है, अभी तक प्रयत्न चल रहे हैं। और राजस्थानी भाषा की जो लिपि अगर आपसे पूछ ले कौन सी है, तो महाजनी या मुंडिया लिपि राजस्थानी अपने भाषा की लिपि है। कौन सी लिपि है? मुंडिया लिपि राजस्थानी भाषा की। और राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल वो 17वीं और 19वीं सदी राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। देखो, अब हम मैप के अंदर देखते हैं राजस्थानी भाषाओं के बारे में थोड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। अभी मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ देखो, ये मारवाड़ी की यहाँ पे मैंने उपबोलियाँ लिखी हैं। मुख्यतः जो मारवाड़ी बोली जाती है वो मारवाड़ी बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली और सिरोही, मुख्यतः इन जिलों में पाली वो मारवाड़ी बोली जाती है। अब जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं ना, वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेड़ाड़ी, गोड़ावटी। देखो, जो गोड़वाड़ प्रदेश है पाली का, उसे गोड़ावटी, जो लूनी नदी का क्षेत्र वो गोड़ावटी प्रदेश कहलाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट कर रखा है इससे। तो पाली जालौर में गोड़ावटी। खेराड़ी पूछ ले आपसे तो ये देखो यहाँ पे टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी खेराड़ी, इसको इंडिकेट किया गया है। अगर आपसे पूछ लें नागौरी, नागौरी तो सिंपल है, नागौर के अंदर होगी बस। शेखावटी की बात करें तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र। वागड़ी सिर्फ 2 ही क्षेत्र आएंगे वागड़ी के लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र वागड़ी। ठीक है। और आबू के अंदर एक देवड़ावटी भी बोली जाती है। और मेवाड़ी, देखो जब आपसे पूछ ले मेवाड़ी, मेवाड़ी यहाँ पे राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है। अब देखो, जो ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीली बोली कहा है। तो ये आप ध्यान रखना, जो वागड़ी बोली है वागड़ी, इसको ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है। ये च और छ का स उच्चारण करते हैं और था को हतो बोलते हैं। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। ये ढूंढाड़ी बोली का मैप है। अभी इसमें अपने ढूंढाड़ी के बारे में देखेंगे। ढूंढाड़ी की बहुत सारी उपबोलियां भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ढूंढाड़ी बता देता हूँ। मुख्य रूप से ढूंढाड़ी ये जयपुर का जो पश्चिम का क्षेत्र है, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली जाती है। छह का शब्द ये प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जब हम बात करते हैं पहले हाड़ौती की, हाड़ौती एरिया सभी को पता है, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ का ये सारा एरिया हाड़ौती का एरिया है, तो यहाँ पे बोली जाएगी। तोरावटी की जब हम बात करें तो आपको याद रहना चाहिए, झुंझुनू के दक्षिण का, सीकर का और जयपुर का उत्तर का एरिया ये तोरावटी क्षेत्र कहलाएगा। फिर अब बात करें 84 की, 84 बोली जाएगी जयपुर और टोंक के अंदर। अजमेरी अजमेर के अंदर, ठीक है, आसान सा है। किशनगढ़ी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। जब हम बात करेंगे नागरचौल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टोंक सवाई माधोपुर में आएगा नागरचौल। राजावटी
राजावटी आपकी जयपुर और दौसा के अंदर राजावटी बोली बोली जाएगी। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हमने देखी यहाँ पे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट मैप पे। मैप से थोड़ा क्या इजी हो जाता है याद रखना। अब हम बात करेंगे कुछ बोलियों की। सबसे पहले मालवी की। सबसे पहले अपने बात करेंगे मालवी की। देखो जो मालवी बोली है ये मुख्यतः कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में आपको मिलेगी। और यहाँ पे मैंने एक पशु पढ़ रहे थे तो एक नस्ल भी मिली थी आपको मालवी, तो वो भी इस एरिया में थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बोली की रांगड़ी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों है? क्योंकि ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। ये एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बात, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण कौन सी है? रांगड़ी। और मालवी की इसे उपबोली भी कहा जाता है, ये बात भी एग्जाम में आ चुकी है। और ये कर्कश बोली है। कौन सी? कर्कश। और ये कहाँ पे पाई जाती है ये देख लो। सबसे पहले आप ये देख लो कि जो रांगड़ी बोली है मुख्यतः कहाँ पे मतलब बोली जाती है। तो इसमें दो ही क्षेत्र हैं मेन, ये देख रहे होंगे आप, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में ही रांगड़ी बोली जाएगी, ध्यान रखना। और इसके बाद एक एग्जाम में जो अलग से मैं पढ़ा देता हूँ, ये जो आपने पढ़ ली जगरोती जो बोली है ये करौली में बोली जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है जगरोती। अगर आपसे पूछ ले काठेड़ी बोली कहाँ बोली जाती है तो सवाई माधोपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि सोंदवड़ी बाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है तो झालावाड़ में। दावड़ी उदयपुर के अंदर बोली जाती है, याद रखना। ठाडी बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। और जो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू का क्षेत्र है यहाँ पे थड़ी बोली जाती है। कौन सी? थड़ी। थड़ी बोली कहाँ पे? गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू का। अहिरवाटी आप पूछ ले तो मुख्य रूप से जयपुर और अलवर का क्षेत्र आएगा यहाँ पे। यहाँ अहिरवाटी बोली जाती है। तो ये थी बोलियां सारी। अब राजस्थानी भाषा में संबंधित संस्थाएं हैं कुछ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एग्ज़ाम में मैचिंग करवाई जाती है कि कब स्थापना हुई। तो राजस्थानी भाषा की साहित्य व संस्कृत अकादमी अगर आपसे पूछ ले तो ये जयपुर में है। पहले जयपुर की आएगी सारी। 1983 में स्थापना हुई। राजस्थानी अगर आपसे पूछ ले, 1 सेकेंड, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थानी संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना 1981 में जयपुर में हुई और इसका सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार इसके द्वारा ही दिया जाता है, राजस्थान संस्कृत अकादमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी ग्रंथ अकादमी आ चुकी है 1969, याद रखना, जयपुर के अंदर। और जाबरमल शोध संस्थान भी जयपुर में 2000 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है राजस्थान प्रचारणी सभा। तो इनके द्वारा पत्रिकाएं निकाली जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजस्थानी प्रचारणी सभा तो किसके द्वारा? मरुवाणी पत्रिका निकाली जाती है, राजस्थानी प्रचारणी सभा जो कि जयपुर में है। उर्दू अकादमी 1979, हिंदी के 10 साल बाद, याद रखना ना, उर्दू अकादमी जयपुर में। इसके द्वारा नखलिस्तान पत्रिका निकाली जाती है, एग्जाम में आ चुका है। फिर है सिंधी 1979। ये तो सिंधी और उर्दू दोनों याद रख लेना। 1979 जो सिंधी अकादमी है इसके द्वारा रिहाण और सिंधु दूत पत्रिका निकाली जाती है। ब्रज भाषा अकादमी आ चुका है जयपुर 1986, याद रखना। राजस्थान का प्रथम प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अब जोधपुर के स्टार्ट हो गए। प्राच्य विद्या का जब भी बात आएगी तो जोधपुर जाना है आपको 1950 में। राजस्थानी शोध संस्थान अगर बात करेंगे तो चौपासनी जोधपुर 1955 के अंदर। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर 1960। रूपायन संस्था बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बोरुंदा जोधपुर 1960 के अंदर, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जो अब राजस्थान का या भारत का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार भी बन चुका है। इसकी स्थापना पहले 1955 में जयपुर में हुई थी, फिर इसे 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। 28 जनवरी 1958 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। और मधुमती पत्रिका कौन निकालता है? राजस्थान साहित्य अकादमी ही मधुमती पत्रिका निकालती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान पूछ ले तो टोंक में चले जाओ 1978 में, उर्दू से 1 साल पहले। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर के अंदर मिलेगी, 2006 में स्थापित की गई थी। अब हम चलते हैं जैन विश्व भारती संस्थान, वो है लांडनू नागौर में,
जिसकी स्थापना आचार्य तुलसी द्वारा की गई थी। तो ये थी हमारा लेक्चर का कंटेंट, जिसमें हमने बोलियां वगैरह पढ़ी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।